हाँ जी। हाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने। यस, ये ऊपर आ जाएगा 5t, इसके करस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हैं -5t। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अ, जो इसमें फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका ऑप्शन सी। दिस इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन सी। ओके। सो अब यहाँ पे क्योंकि ये डीसी सर्किट था, डीसी यहाँ पे है, तो हमें ध्यान रखना है कि कैसे लिखेंगे आप फिर। तो इंड्यूस जीएमएफ से लिखना पड़ेगा एल डी आई बाई डी टी। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। जितना इंड्यूस जीएमएफ आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एसी सोर्स है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, फेड अक्रॉस रजिस्टर आर, कैपेसिटर सी इन सीरीज, आरसी सर्किट बना दिया, करंट रजिस्टर्ड इज आई। If now the frequency of the source is changed to omega by 3, maintaining the same voltage, the current in the circuit is found to be half the ratio of reactance to resistance। बताइए जल्दी से, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा पे क्या रेशियो है इनका। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करके बता दीजिए। पहले केस में जब ओमेगा था तो यहाँ पे z लिखा जा सकता है कैसे, √r² प्लस 1/ओमेगा² c²। दिस इज द z। इसके करस्पॉन्डिंग आपको करंट मिल जाएगा I is equal to V by Z। This is first case। सेकंड केस में आपको क्या दे रखा है, जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 3 कर दी तो इस टाइम पे करंट जो हो सर गया वो ट्राई हाफ हो करने गया। दो ना। करो ना भाई। सर आप भी कर रहे हो। अरे सर तुम भी कर लो यार। करो करो जल्दी, आंसर बताओ क्या आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन। इसका जो आंसर है ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन √3/5, बिल्कुल ठीक है। ओमेगा बाई 3 है, I/2 करंट हो चुका है। इस बार आप Z लिखोगे तो लिखोगे √r² प्लस हाँ 1 सर बाई आ गया। ओमेगा बाई 3 इंटू सी का होल स्क्वायर। दिस इज न्यू Z। और यहाँ पे आप करंट लिखेंगे I/2 इज इक्वल टू V बाई न्यू Z। ऐसा इन दोनों को आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करके आप अपना आंसर फाइनली बताएंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, कैलकुलेशन आप लोग कीजिए। √3/5 ये आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट, आइडियल कॉइल है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी यहाँ पे लगा रखी है। 2 सेकंड बाद आपसे करंट पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। सर सेकंड ऑप्शन। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक हाँ सर बात है। फर्स्ट ऑप्शन। हाँ ये थोड़ा माइनस को ही है। हाँ माइनस भूल गया तो हाँ ना, माइनस मिलेंगे फिर तो। चलिए आसान सा क्वेश्चन है। I = I0 1 - e⁻t/τ करना है। टाउ की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है L/R। टाइम दे रखा है 2 सेकेंड्स। I0 इज इक्वल टू V/R। ये आपको यहाँ से सारे आंसर्स मिल जाएंगे।
दिस इज आई नॉट, ये आपका आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट, सीरीज एलसीआर सर्किट है, रेजिस्टेंस दे रखा है, वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेन सप्लाई ये आपको दोनों दे रखी है। ऑन टेकिंग आउट द कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट, अगर इस कैपेसिटेंस को बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, एल और आर। द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 30 डिग्री, एंगल दे रखा है, लैगिंग एंगल, फेज डिफरेंस। ऑन टेकिंग आउट द इंडक्टर फ्रॉम द सर्किट, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 30 डिग्री। अब अगर इंडक्टर को हटाते तो सी आर बचा, आरसी सर्किट में लीड कर रहा है 30 से। द पावर डिसिपेटेड इन द एलसीआर सर्किट इज, ये आपसे पूछा गया है। ट्राई करो क्वेश्चन को, याद आना चाहिए कैसे कैसे होता था। एलआर सर्किट जब है तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आता था, यहाँ करंट आता था, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। जब आरसी सर्किट है तो ऐसा हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री दे रखा है। वीसी इसको बोल सकते हैं, या वी नेट है एक्चुअली, इधर वीसी है और इसी डायरेक्शन में वी आर है, दिस इज नेट वी। इस डायरेक्शन में वी आर है, इस डायरेक्शन में वी एल है, दिस इज नेट वी। ये आपको चीजें दे रखी है यहाँ पे। तो एंगल याद है कैसे लिखते थे, tan phi इज इक्वल टू वी एल बाई वी आर, और यहाँ भी आता था tan phi इज इक्वल टू वी सी बाई वी आर, ऐसे एंगल्स लिखे जाते थे। ट्रायंगल भी देख सकते हैं, ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। इस ट्रायंगल में 10 लिखना है तो ये बाई ये करना पड़ेगा, दिस इज वी एल और ये वी आर, यहाँ से मिल जाएगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी आपको मिल जाएगा। सीरीज सर डी। सर्किट है, इसका जो आंसर दे रखा है, ठीक है बिल्कुल, डी, डी इज योर फाइनल आंसर। सर ये सब करने से अच्छा तो हम लोग डायरेक्टली कर ही सकते थे ना कि कैसे? मतलब जैसे कि ये एल मतलब एल निकाल दिया 30 डिग्री लैग करेगा, और सी निकाल सॉरी एल निकाल दिया तो 30 डिग्री आगे जाएगा, सी निकाल दिया तो 30 डिग्री पीछे। तो मतलब एल और सी का वैल्यू दोनों का सेम ही होगा, मतलब रिएक्टेंस। तो हम्म, मतलब आई इक्वल टू वी बाय आर लिख सकते ना उससे, हाँ क्योंकि सीधा उन ऐसा दोनों भी, का तो। बिल्कुल 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 हाँ किया तो जा बाद सकता में है। पावर पावर डिसिपेटेड इक्वल टू आई इंटू वी इंटू कॉस फाई, बाद में जो फाई होगा वो जीरो हो जाएगा। बाद में आई मिल गया और वी है हमारे पास। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे दोनों का एंगल 30 डिग्री है, तो दोनों एक्स एल शुड बी इक्वल टू एक्स सी, वो अपने को यहाँ से भी दिख रहा है, क्योंकि वी एल और वी सी बराबर आना चाहिए। आप दोनों जगह 10 30 रखेंगे, वी एल शुड बी इक्वल टू वी सी, यानी एक्स एल शुड बी इक्वल टू एक्स सी, ये आपको यहाँ से मिलता है। और ये कंडीशन हो गई आपके रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जेड जो मिलता है वो आर के बराबर मिल जाता है। पावर फैक्टर जो होता है पी, आप लिखते हो ना, पी को क्या लिखते हो, क्या फॉर्मूला था पी का? आई वी कॉस फाई। हाँ, आर एम एस वैल्यू रख के कॉस फाइव ये रखते थे। तो जब z इक्वल टू आर हो गया तो कॉस फाइव होता था आपके पास z बाय, सॉरी आर बाय जेड, तो ये दोनों वन हो गया तो कॉस फाइव हो गया आपके पास वन। और वैसे भी रेजोनेंस में हम जानते हैं पावर फैक्टर हो जाता है वन के बराबर। तो आपको बस ये रखना है वी आर एम एस की वैल्यू, आई आर एम एस की वैल्यू, इससे आपका आंसर आ जाएगा। आई कैसे निकालोगे, तो आर की वैल्यू पता है, वहां से आई मिल जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको, या v इंटू आई को आप वी स्क्वायर बाय आर से भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर ऐसा भी लिखा जा सकता है इसे। तो वी आर एम एस आपको यहाँ पे गिवन है कितना, 200 आई गेस, कहाँ दिया हुआ है सर्किट का, हाँ 220। 220 220 दिया हुआ है। तो 220 इंटू 220 और आर दे रखा है 200,
आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। सो यस, ऑप्शन डी इज योर फाइनल आंसर। तो सही बात है देवांश, अगर आप इतना सोच पा रहे हैं कि दोनों एंगल्स अगर सेम दे रखे हैं 30 और 30, इसका मतलब एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्स, ये रेजोनेंस कंडीशन हो गई है, तो आप अपना टाइम यहाँ पे बचा पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, रेजोनेंस कंडीशन ध्यान रख के। नेक्स्ट देखते हैं। एलसी सर्किट है ये, ऑसिलेशन होता है एलसी सर्किट में, रिमेंबर। एनर्जी की बात यहाँ पे चल रही है। एनर्जी बराबर हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी किस में रहेगी? कैपेसिटर में। मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी किस में रहेगी? इंडक्टर में। कितनी होती है इंडक्टर की एनर्जी? हाफ एल आई स्क्वायर। स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर। और इधर कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है? क्यू स्क्वायर बाय 2c। यहाँ पे चार्ज दे रखा है तो अपन चार्ज के फॉर्म में लिख लेते हैं। किसी भी टाइम पे चार्ज क्यू होगा तो ये इसकी एनर्जी हो जाएगी। अब यहाँ से एक इक्वेशन तो आपको ये मिल गई। दूसरा, अपने को टाइम से इसको रिलेट करना है कि टाइम के साथ ये कैसे वेरी करेगा। तो टाइम के साथ चार्ज और करंट यहाँ पे वेरी करेगा, तो अपन चार्ज की वैल्यू लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू क्यू नॉट cos ओमेगा टी। दिस इज द वेरिएशन ऑफ चार्ज विद टाइम। इसको अगर डिफरेंशिएट करूं तो आई मिल जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। या ना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी क्यू बाई डी टी, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस क्यू नॉट इंटू ओमेगा इज नथिंग बट आई नॉट। तो यहाँ पे ये वैल्यूज आपको पुट करनी है, अपना आंसर बताना है। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1 by root LC। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ओमेगा जिसको बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं, ओमेगा हो गया 1 by root LC। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए वैल्यूज पुट करके। क्यू की वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू पुट करो और अपना आंसर बताओ टाइम के करस्पॉन्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन सर। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल। किसने आंसर दिया था फर्स्ट ऑप्शन? दे मैंने सर। मून। ओके, सर नहीं समझ में आया कुछ। क्या समझना है बता, मतलब क्या समझ में नहीं आया? मैं इतना समझ में आया कि एनर्जी इक्वल है तो हाफ एल आई स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c करेंगे, और ये क्यू इक्वल टू क्यू नॉट। उसके बाद क्या करेंगे टाइम को रिलेट करने के लिए? उसके बाद ये यहाँ से आप करंट निकाल सकते हो। जैसे जैसे क्यू वेरी करेगा वैसे वैसे करंट वेरी करेगा। तो डी क्यू बाई डी टी किया तो करंट मिल गया। अब आप ये दोनों जो फंक्शन आए हैं आपके आई के और क्यू के, इसको यहाँ पे पुट करो इस वाले में। तो आप करोगे हाफ एल आई स्क्वायर की जगह डालोगे आप अच्छा क्यू नॉट हाँ सर। ओमेगा साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर बाई 2c। ये आपने किया। ओमेगा की वैल्यूज आपको यहाँ से पता है, यहाँ से इनको रिलेट करना है आपको। यस सर। सर वो तो Q इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू वाले में कब करना रहता है? मैं वो कब यूज करता है? वो एसी सर वो सॉरी डीसी सर्किट वाला हिसाब है ना। वो डीसी सर्किट में जब आप एलआर सर्किट लगाते हो तो उसमें काम आता है। एलसी सर्किट में कोई अच्छा बैटरी नहीं होती, कुछ नहीं होता। एलसी सर्किट में क्या होता था कि आपने इनिशियल एक कैपेसिटर को चार्ज किया विद चार्ज क्यू, तो उसको एक इंडक्टर से जोड़ दिया।
अब इंडक्टर से जैसे कनेक्ट करोगे तो ये सर्किट कंप्लीट हुआ, ये बैटरी ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा, तो इसमें पहले करंट राइज करेगा, फिर ये वापस इस तरफ पहुंचेंगे तो फिर करंट डिक्रीज करेगा, कैपेसिटर में फिर से राइज करेगा, फिर से डिक्रीज करेगा, ये ऑसिलेशन लगातार इसमें चलता रहता था। तो इस ऑसिलेशन की वजह से एनर्जी ट्रांसफर यहाँ लगातार चलता है, पहले एनर्जी इसमें थी पूरी की पूरी, फिर थोड़ी इसमें राइज होनी शुरू हुई, इसमें एकदम जीरो हो गई, फिर वापस इसमें कम होगी, इसमें राइज करेगी, ये ऑसिलेशन लगातार चलेगा। तो इसमें कोई बैटरी नहीं है, इनिशियल जो एनर्जी है वही ऑसिलेट इसमें करती रहती है। ओके सर। चलिए नेक्स्ट देखिए। लास्ट क्वेश्चन है ये। आरसी सर्किट है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, क्या लिखा है? It is found for a parallel combination of the capacitor, the time in which the voltage of the fully charged combination reduces to half its original voltage is 10 seconds. तो voltage drop का यहाँ equation आपको use करनी है. For series combination, the time needed for reducing the voltage of the fully charged series combination by half is, दोनों को कंपेयर करना है बेसिकली आपको। एक आरसी सर्किट ऐसा बनाया है जिसमें ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आप सी और सी ले सकते हैं। यहाँ पे एक बैटरी आपने लगा दी है, एक ऐसा सिचुएशन है, दूसरा सिचुएशन ऐसा है जिसमें इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ सी और सी, तो बेसिकली आपको सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। इस सर्किट में आप आर को आर ले सकते हैं, जो सी इक्विवेलेंट यहाँ पे आएगा वो 2C आएगा। ऐसे यहाँ पे आर तो आर है, यहाँ जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो C/2 आएगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप दोनों जगह टाउ लिखिए, यहाँ का टाउ और यहाँ का टाउ लिखिए, और उसके हिसाब से अपना वोल्टेज की इक्वेशन लगाइए। आसान सा क्वेश्चन है। टाउ होता है R/C के बराबर, यहाँ से आ जाएगा 2RC, और यहाँ से आ जाएगा RC/2। दिस इज द टाउ। दोनों तरफ इक्वेशन लगाइए वोल्टेज की। क्या होती है वोल्टेज की ड्रॉप की इक्वेशन? V इज इक्वल टू, बोलो बोलो, याद करो, आरसी इक्वेशन में वोल्टेज की इक्वेशन बताओ। जो करंट की होती है वैसी होती है, जल्दी बताइए। V इक्वल टू V नॉट e रेज़ टू 1 पावर, minus e raised to minus t by r। 1 माइनस नहीं होती मेरे भाई, वो ग्रोथ की होती है। यहाँ करंट डिक्लाइन हो रहा है। तो V सर इज पहले इक्वल तो टू, ग्रोथ होगा ना। यहाँ पे डिक्लाइन की बात हो रही है ना ऑलरेडी। इसने क्या बोला है? Found that the parallel combination, the time in which the voltage of the fully charged combination reduces to half its original value. तो डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पे। यस सर। हाँ, डिक्लाइन वाली इक्वेशन यूज करो। V इज इक्वल टू V नॉट e रेज़ टू पावर माइनस t बाय टाउ। ये आपकी इक्वेशन है। एक बार यहाँ के लिए यूज करो, एक बार वहां के लिए यूज करो। यहाँ के लिए आपको टाइम दे रखा है, ये है V नॉट बाय 2 इज इक्वल टू V नॉट e रेज़ टू पावर माइनस टाइम। टाइम यहाँ पे आपको दे रखा है, देखिए कितना, 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स में ये रिड्यूस हो गया था, तो ये हो जाएगा माइनस 10 बाय टाउ। टाउ इज 2RC। एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन आप यहाँ बनाएंगे तो V नॉट बाय 2 यहाँ पे आपको चाहिए इक्वल टू V नॉट e रेज़ टू पावर माइनस टाइम, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ का जो टाउ है वो RC/2। ये दो इक्वेशन से इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो फाइनली आपके पास टाइम का आंसर क्या आएगा। ये इसका तरीका है। क्लियर है? कंपेयर से करोगे तो कंपेयर करना भी आसान है। सारी देखो यहाँ एक चीजें सेम है, यहाँ अगर चीजें सेम है तो ये पावर्स भी सेम होनी चाहिए। पावर्स को सेम कर दो। माइनस 10 बाई 2RC इज इक्वल टू माइनस t बाई RC/2। यहाँ से आपको मिल जाएगा टाइम। RC कैंसिल हो गए, यहाँ से 4 टाइम कितना आ रहा है, यहाँ से टाइम 2.5। 2.5 सेकेंड्स। सो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। दिस इज योर फाइनल आंसर, 2.5 सेकेंड्स। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन से अपन कल भी इसी को कंटिन्यू करेंगे। एसी सर्किट्स में क्वेश्चंस अच्छे हैं और आप लोगों को थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो अपन कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।